आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत और यूनान ने एक बार फिर अपनी कलीदी नौयत की शराकतदारी को मुस्तहकम करने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने तिजारत, दिफा और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। आज नई दिल्ली में भारत और थाईलैंड के वज़राए खारजा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, कसीर मुल्की ताउन और इलाकाई वाक़यात पर तबादले ख्याल किया। आज मुल्क भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम का दाखिला दरवाजा मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 42 करोड़ 50 लाख डॉलर की मजीद सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिका के कोलोराडो में जारी 19 साल तक की उम्र की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की क्रिशा वर्मा ने सोने का तमगा जीता है। और मुंबई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में 28 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूनान के वजीर आजम किरियाकोस मित्सोताकीस ने फिर कहा है कि दोनों मुल्कों ने अपनी कलीदी नौयत की शराकतदारी को मुस्तहकम करने का तहैया कर रखा है। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर बात की। उन्होंने इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के बहुत से मामलात पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें भारत, वस्ती मशरक़ी यूरोप, इक़्तिसादी कॉरिडोर और मगरबी एशिया के हालात भी शामिल हैं। भारत और यूनान के वज़राए आज़म ने आला सतह के हालिया तबादलों के नतीजे में बाहमी ताल्लुकात में एक नया जोश व खरोश पैदा होने की सताइश की है। उन्होंने तिजारत, दिफा, जहाजरानी और राबतों समेत कई दूसरे शोबों में बाहमी ताउन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। गुफ्तगू के दौरान जनाब मित्सोताकीस ने भारत में आम इंतखाबात में फिर से कामयाबी के लिए जनाब मोदी को मुबारकबाद भी दी। थाईलैंड के वजीर खारजा मारिस सांग्यामवोंगसा ने आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। वो भारत के 4 रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि थाईलैंड के वजीर खारजा का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से जारी तारीखी और सकाफती ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उन्होंने भारत थाईलैंड ताल्लुकात, कसीर मुल्की ताउन और इलाकाई वाक़यात के बारे में तबादले ख्याल किया। आज मुल्क भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। सदियों से दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाए जाने की रिवायत रही है। गोवर्धन पूजा बारिश के देवता भगवान इंद्र पर भगवान कृष्ण की फतह की याद में मनाई जाती है। रसूमात के मुताबिक घर के दरवाजे के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और लोग इस दिन गाय की पूजा करते हैं। ये दिन अन्नाकूट के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मुबारक दिन के मौके पर अकीदतमंद खुसूसी पूजा करते हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर अमित शाह ने हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ के जरिए न सिर्फ बनी नौ इंसान बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत की। उन्होंने दुआ की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी को हासिल हो। गोवर्धन पूजा के मौके पर मध्य प्रदेश में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में रियासती सतह के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उत्तरकाशी जिले में अन्नाकूट फेस्टिवल के मौके पर आज उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम का दाखिला दरवाजा मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया है। आज अभिजीत मुहूर्त के मुबारक दिन के मौके पर दिन में 12:15 बजे बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मौजूदगी में मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया गया। इस मौके पर मंदिर को गेंदे के फूल से सजाया गया था। उत्तरकाशी जिले में वाक़ई गंगोत्री धाम का दर्शन अब तक 8 लाख से ज्यादा अकीदतमंद कर चुके हैं। इस दौरान रुद्रप्रयाग जिले में वाक़ई बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रांची में बीजेपी रहनुमाओं के साथ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनका वहां 3 इंतखाबी जलसों से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। इसी दौरान झारखंड में सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। हुक्मरां INDIA ब्लॉक और अपोजिशन ब्लॉक NDA अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की जेर क़यादत सरकार ने रियासत के नौजवानों को धोखा दिया है। झारखंड में असेंबली चुनाव के पार्टी इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने रांची में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबीना की पहली मीटिंग में 2,87,000 खाली पड़ी हुई सरकारी मुलाजमतों को पुर करने का फैसला किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी रियासत में इख्तिदार में आती है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि अवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके उनके काम का जायजा लेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमेरिका के महकमे दिफा ने यूक्रेन के लिए 42 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की मजीद सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिका के महकमे दिफा ने कल अपने एक बयान में बताया कि इमदाद सदारती ड्रॉडाउन अथॉरिटी के पैकेज के मुताबिक दी जा रही है। ये इमदाद दिए जाने का मकसद यूक्रेन की अहम सिक्योरिटी और दिफाई जरूरियात को पूरा करना है। अगस्त 2021 के बाद से अमेरिका का दिफा का महकमा यूक्रेन को साजो सामान की 69वीं किस्त फराहम करेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलाती इलाके में आज एक तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इन दहशतगर्दों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ श्रीनगर के इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प जारी है। छठ त्योहार के पेश नजर रेलवेज मुसाफिरों को सफर में आसानी फराहम करने के लिए खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। ये खुसूसी ट्रेनें कौमी राजधानी के आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए शिमाली रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के आला अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि त्योहारों के सीजन के दौरान शिमाली रेलवे की जानिब से दिल्ली में वाक़ अहम रेलवे स्टेशनों से 3,200 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज दिल्ली से मुल्क के मशरकी इलाकों की जानिब 80 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली में वाक़ अहम रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत फराहम करने की गरज से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं ताकि उन्हें ट्रेनों में सवार होने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जनाब उपाध्याय ने कहा कि मुसाफिरों की भीड़ पर काबू पाने के लिए आर्जी तौर पर प्लेटफॉर्म टिकट फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ मजाज टिकट के हामिल मुसाफिरों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत दी जा रही है। पाकिस्तान के मस्तूंग जिले में कल हुए एक बम धमाके में 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के कला डिवीजन के कमिश्नर के मुताबिक ये बम धमाका मस्तूंग सिविल अस्पताल के नजदीक गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर हुआ। मरने वालों में 5 लड़कियां, 1 लड़का, 1 पुलिस अफसर और 2 आम शहरी शामिल हैं। कमिश्नर के मुताबिक मरने वाले बच्चों की उम्र 5 साल से 10 साल के दरमियान है। हलाक होने वालों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद उनके अफराद खानदान को सपुर्द कर दी गई हैं। इस दरमियान बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुख्ती ने इस हमले की मजम्मत की है और जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज अपना नया साल मना रही है। गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। अमेरिका के शहर कोलोराडो में 19 साल तक की उम्र की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की क्रिशा वर्मा ने सोने का तमगा जीता है। उन्होंने जर्मनी की खिलाड़ी को 5-0 से शिकस्त देकर यह तमगा जीता। उन्होंने खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का यह तमगा जीता है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन अब से कुछ देर पहले भारत की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 263 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह भारत को न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के मुकाबले 28 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 13 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और यूनान ने एक बार फिर अपनी कलीदी नौयत की शराकतदारी को मुस्तहकम करने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने तिजारत, दिफा और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। आज नई दिल्ली में भारत और थाईलैंड के वज़ीर खारजा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, कसीर मुल्की ताउन और इलाकाई वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। आज मुल्क भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम का दाखिला दरवाजा मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 42 करोड़ 50 लाख डॉलर की मजीद सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया है।
और मुंबई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 28 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।